अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाइज ऑफ राइटिंग। आज हम एमएस एक्सेल को बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे। और सबसे पहले इसके इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। जो इसके इंटरफेस में सबसे ऊपर जो हम बेसिक शीट लिखी है, ये इसकी टाइटल बार है जिसपे इस डॉक्यूमेंट का नेम दिया हुआ है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे क्विक असेस टूल बार है, यानी कि ऐसा टूल बार जहाँ पे हम वो फंक्शंस रखते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे सेव का बटन है, आडो रीडो। ठीक है, इसके अलावा इसके राइट साइड पे जो है ये क्लोज डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का ऑप्शन है। ठीक है, इसके इंटरफेस को साइज को जो है ना कम ज़्यादा करने का और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन है। इसके अलावा इसके यहाँ पे दिया हुआ है ये जो हमारे पास इधर इसकी टैब्स है, मल्टीपल टैब्स, होम टैब। ठीक है, इसके साथ है मल्टीपल, नीचे एक रिबन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें मल्टीपल ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फाइल का टैब है, इसके अंदर ओपन न्यू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेव और सेव एज, मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ये जो है इसके इंटरफेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो आप हाइड कर देंगे ना रिबन और टैब्स, ये सारी हाइड हो जाएंगी। ठीक है, आपके पास ऊपर जो टाइटल बार थी, इसकी टैब्स थी और जो रिबन बार था, वो सब कुछ हाइड हो गया है। इसके अलावा जो सेकंड है वो सिर्फ टैब्स को शो करता है। ठीक है, इसके साथ वो जो रिबन शो होता है जिसमें कमांड्स होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो शो नहीं होता है। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है इसमें टैब्स और कमांड्स, ठीक है, सबको जो है ना वो शो करवाता है। इसके अलावा जो है अब ये हेडर की हो गया, हम फुटर की तरफ आते हैं। फुटर पे सबसे पहला ऑप्शन है ज़ूम इन और ज़ूम आउट का। ये डॉक्यूमेंट को जो है ना वो स्क्रीन को ज़ूम करने का और ज़ूम आउट करने का। इसके अलावा ये जो है ये हमारा नॉर्मल लेआउट है। ठीक है, जो एक्सेल का सेल्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके साथ दिया हुआ ऑप्शन पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट यानी कि इसके स्ट्रक्चर को जो फ्रंट स्क्रीन होते हैं पेजेस में डिवाइड कर देता है। ये पेज वन है। ठीक है, इसी तरह पेज टू, जितनी आप रोज ऐड करते जाओगे उसे पेजेस में डिवाइड करता जाएगा। पेज लेआउट के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो पेज ब्रेक प्रीव्यू है। इसमें क्या करता है, यहाँ पे जो जितनी जो है ना रोज और जितनी सेल्स, रोज और कॉलम्स हमने यूज किए हुए हैं, सिर्फ उतनों को जो है ना सिलेक्ट करके एक पेज बना देता है। लाइक ठीक है, जिन सेल्स में मैंने डेटा एंटर किया हुआ था उसका उन्होंने एक सेपरेट पेज बना दिया। इसके अलावा इसको नॉर्मल में कर लेते हैं और हम आते हैं राइट लेफ्ट साइड पे यहाँ पे दी हुई है शीट्स। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट जो है बेसिक शीट, ये हमारे पास एक वर्क बुक है। ठीक है, इसके वर्क बुक के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं। ठीक है, जैसे ये शीट है, ये अलग शीट है। ठीक है, ये और ये मल्टीपल शीट्स कंबाइन एक वर्कबुक बनाती है। एक न्यू शीट ऐड करनी हो तो हम यहाँ से इस बटन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये न्यू शीट क्रिएट हो गया। अगर इसको डिलीट करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, व्यू करना है, इसको मूव करना है या अनजेड करना है या डिलीट, ठीक है, आप इसे डिलीट कर देंगे। उसके अलावा आप देखते हैं इसके जो मिडल है हमारे पास, इस इंटरफेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास है नेम बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हम जिस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है उसकी रेटिंग शो होती है। ठीक है, मैं अगर इसको सिलेक्ट करूंगी, देखिए ये सी में जो है ना 7 रो है और सी वाला कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उससे भी नेम एडिट कर सकते हैं। अगर मैं G5 डालूंगी तो ये मुझे जी और जो है ना फिफ्थ कॉलम में ले जाएगा। ठीक है, फिफ्थ रो में ले जाएगा जी के कॉलम में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन, जहाँ पे हम डिफरेंट फार्मूलाज लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला राइट किए जाते हैं जब यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू एंटर की होगी, तो अगर उसको प्लस करना हो, सम करना हो, ठीक है, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं, फार्मूलाज दिए होते हैं। ठीक है, उनको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इसमें डेटा एंट्री कैसे करते हैं, यहाँ पे कोई सा भी सेल जिसमें डेटा एंटर करना है उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, उसके अंदर डेटा लिख दें। ठीक है, अब आपने यहाँ पे डेटा एंटर कर दिया। इसके अंदर दो है, एक तो ऑप्शन होता है, एक तो आप इसको एडिट करना है। ठीक है, दूसरा आपने इसको ओवरराइट करना है। अगर आपने एडिटिंग करनी है, ठीक है, डेटा के आगे कोई चीज ऐड करनी है, तो आप इसे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो डेटा के अंदर कर्सर शो होगा। ठीक है, जिससे पहले से मौजूद एग्जिस्टिंग डेटा पे आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये चेंजेस होगी तो ये आपने इसको जो है ना ये अगेन सेलेक्ट करें। अब एडिटिंग तो देख ली कि जो पहले से मौजूद टेक्स्ट है उसके अंदर कुछ एडिशन करना हो तो हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको ओवरराइट करना है, ठीक है, तो आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और इसमें न्यू जो चीज़ें हैं वो लिखना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना ओवरराइट करने के लिए आप सिर्फ एक एक दफ़ा सेलेक्ट करते हो इसको, और इसके अंदर एडिशन करने के लिए आप इसे डबल क्लिक करके डेटा को चेंज कर सकते हो।
डेटा एंट्री के बाद है सिलेक्टिंग रेंज, यानी कि एक टाइम मल्टीपल सेल्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। इसे डबल क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग करना है, ठीक है। जो नीचे बॉटम की तरफ, ठीक है। अगर इधर राइट साइड पे आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो ड्रैग करेंगे राइट, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल रोज एंड कॉलम जो है ना हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है सेविंग वर्कबुक फॉर्मेट, यानी कि आपके अगर आपने जस्ट एक शीट ही क्रिएट किया है तो सिंपली आप अक्सर शीट के फॉर्म में उसको सेव करते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही डॉक्यूमेंट में वर्कबुक में आपने मल्टीपल शीट्स क्रिएट किए हुए हैं तो उसके लिए अच्छा फॉर्मेट है, ठीक है। आपने सेव एज पे जाना है, ब्राउज, उसके बाद यहाँ पे जो है ना मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। सिंपल एक्सेल शीट के लिए आप सीएसवी भी यूज करते हो, ठीक है। और जो है ना एक्सेल वर्कबुक के लिए जो ऊपर दो ऑप्शन है ना गिवन है, एक एक्सेल वर्कबुक, ये ओल्ड फॉर्मेट है, ठीक है। जो न्यू सॉफ्टवेयर 2016 और 14 से ऑनवर्ड आ रहा है वो है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। इसके जो है ना जो स्टोरिंग फीचर है वर्कशीट को वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्रीवियस वर्जन। इसके अलावा इसको सिलेक्ट करके आपने सेव क्या है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पहले ही उस फॉर्मेट है। इसके अलावा हाँ, बेसिक शीट पे जितने भी बेसिक बेसिक शीट पे बेसिक का कंसेप्ट थे, इंटरफेस को लेकर सेल्स और इसके अंदर डेटा एंट्री और किस तरह से वर्कबुक को किस फॉर्मेट में सेव करना है, इसकी इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट शीट पे हमारे पास क्या है। यहाँ पे टैब्स एंड ग्रुप, यहाँ पे मल्टीपल टैब्स दिए हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, फार्मूला, डेटा। यहाँ पे एक और टैब हम अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं जिसमें सिर्फ वो फंक्शंस और कमांड्स हो जो कि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे जितनी भी कमांड्स हैं सारी हमारी लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। अगर हमने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो हम इसमें से सिलेक्टिव कमांड्स को यूज़ करते हैं। वो सिलेक्टिव कमांड्स जो आप हम अपनी न्यू टैब क्रिएट करते हैं उसके रूप रिबन में ऐड कर लेते हैं। ये कैसे ऐड करते हैं, इससे रिलेटेड यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वो आप देख लें, ठीक है। इस वर्ड पे जो है ना कस्टमाइज़ रिबन और टैब क्रिएट करना बताइए। जिस तरह से सेम फंक्शन ये हम एमएस वर्ड पे यूज़ करके अप्लाई करते हैं टैब्स को क्रिएट करने का और फंक्शंस ऐड करने का, वही हम एक्सेल पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस जो टैब पे जितने भी दिए हुए हैं ऐसे टैब को क्रिएट करते हैं, रीनेम करते हैं, डिलीट करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल ग्रुप्स ऐड करके और ग्रुप्स के अंदर जो मल्टीपल कमांड्स है वो कैसे ऐड करते हैं, आप ये उस वीडियो से देख लेना। टैब क्रिएट शीट के बाद हम एडिटिंग डेटा वाली शीट पे जाते हैं। इस पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ओवरराइटिंग और एडिटिंग सेल कंटेंट है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक सेल है उसको सिलेक्ट करना है, उसके अंदर जो डेटा है उसको ओवरराइट करना है, मीन्स मंडे की जगह कोई और लिखना है, तो आप जस्ट एक दफ़ा सिलेक्ट करेंगे और टाइपिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने उस पर चेंजेस करनी है, ठीक है, लाइक इसे मैं कंट्रोल+G करती हूँ, या चले ओवरराइट कर लेते हैं मंडे, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे इसमें एडिटिंग करनी है, ठीक है, तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगी, ठीक है। डबल क्लिक कर आ जाए, कर्सर अंदर शो होगा, उसे यहाँ पे लेके जाएँ और यहाँ पे ऐसे रिमूव कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना एडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग फार्मूला एंड फंक्शंस। फार्मूला और फंक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले कि मीन्स अगर आपने इन सारी वैल्यूज न्यूमेरिक वैल्यूज को सम करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। रेंज करना मैंने आपको बताया था, डबल क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग करना है, ठीक है। ड्रैग करने के बाद एक तो सब करने का यहाँ पे ऑटोमेटिक फंक्शन मौजूद है, आप इसको यू क्लिक करेंगे तो वो नीचे वाले सेल पे उसको क्या कर देगा, सम दे देगा इन सब का। इसके अलावा आप खुद भी फार्मूला क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इस सेल में मैं इन सब जो सेल्स हैं इनके अंदर जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू उसका सम करवाना चाह रही हूँ तो यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल, ठीक है। उसके बाद ये जो है सेल ये कॉलम है आई और जो है ना ये जो फर्स्ट रो, ठीक है, कॉलम आई की फर्स्ट रो, तो आपने यहाँ पे लिखना है आई फर्स्ट रो, ठीक है। उसमें प्लस कर दो, आपने अगेन आई सेकंड रो, ठीक है। उसके बाद प्लस आई थर्ड, प्लस आई फोर, प्लस आई फाइव, प्लस आई सिक्स, प्लस आई 7।
आपने 7 रो जो सेल्स है इनको बारी-बारी सिलेक्ट किया, ठीक है? आप यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसने 280 कर दिया, ठीक है? यहाँ पे आप खुद पीछे और रैंडमली हम कहीं कभी यहाँ से एक वैल्यू लेनी होती है, कभी इधर से लेनी होती है, ठीक है? जहाँ-जहाँ पे हमारी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर है, सिलेक्टिव को सम करना हो तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है? और अगर आपने कंबाइन एक ही कॉलम में सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ अरेंज है तो उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला टाइप भी कर सकते हो, यहाँ पे बिल्ट इन फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी मैंने रिसेंटली जो काम किया है इसको रिमूव करना हो, ठीक है? तो हम इसे कंट्रोल प्लस जी यानी कि अनडू करते हैं, कंट्रोल प्लस जी करूँगी तो उसने उसको रिमूव कर दिया, कंट्रोल प्लस वाई करूँगी तो जो रिमूव किया है वो वापस आ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा फाइंड एंड रिप्लेस है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन हमने एमएस वर्ड में भी डिस्कस किया था, आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट, ठीक है? ये ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट पे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? ये फाइंड का फर्स्ट है, फाइंड का वाई को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? जहाँ-जहाँ वाई है, ठीक है? इसको सिलेक्ट किया तो फाइंड ऑल करेंगे तो ये सबको जो है ना नीचे शो कर देगा, ठीक है? जहाँ-जहाँ आपने वाई ऐड किया हुआ है, ठीक है? इसके अलावा है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, रिप्लेस में पहले हम फाइंड करेंगे वाई को कहाँ-कहाँ है और रिप्लेस कर देंगे जी के साथ, ठीक है? तो फाइंड यहाँ पे रिप्लेस ऑल उन्होंने यहाँ पे 7 वर्ड्स थे जहाँ पे वाई वाई दिया था उसको जी कर दिया, ठीक फाइंड एंड रिप्लेस के बाद है गो टू फंक्शन। गो टू तो एक कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। गो टू का पर्पस है कि जिस सेल पे आपने जाते हैं डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? F4 करोगे तो ये मुझे F4 के जो है ना देखिए F कॉलम, ठीक है? उसमें 4th रो यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे से दोबारा सिलेक्ट करें, यहाँ पे गो टू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी है। इसके अलावा गो टू स्पेशल, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप ब्लैंक स्पेसेस पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है? कांस्टेंट वैल्यूज के पास जाना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? फार्मूलाज को सिलेक्ट करूंगी, ओके करूंगी तो देखिए उसने फार्मूलाज को सिलेक्ट कहाँ कहाँ पे फार्मूलाज लगे हुए हैं, ठीक है? मैंने 2 फार्मूलाज यूज किए थे, एक ये और एक ये, ठीक है? उसने वो सारे एरिया को सिलेक्ट कर दिया जहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई हुए थे, ठीक है? एडिटिंग डेटा इस शीट के कंटेंट को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग में। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई हैं, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर। सबसे पहले फॉन्ट पे देख लेते हैं। फॉन्ट पे आप किस-किस तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं। फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? अंडरलाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है? इसमें एक तो यहाँ से ये जो 3 ऑप्शंस हैं इधर से हम बारी-बारी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस काम के लिए शॉर्टकट कीज़ भी है, ठीक है? बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते हो, ठीक है? ये पहले से बोल्ड था इसलिए उसने उसको खत्म कर दिया, ठीक है? कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई, इसके अलावा अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू, ठीक है? और बॉर्डर अप्लाई करने के लिए इन तीनों ऑप्शन के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है, ठीक है? अगर आप इस बॉटम पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉटम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? ये इसे देखें उसने सिर्फ टेक्स्ट नीचे वाले बॉटम साइड को जो है ना उसके ऊपर बॉर्डर लगा दिया, ठीक है? इसके अलावा आप अगर ऑल ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो इसने पूरे सेल को जो है ना राइट, लेफ्ट टॉप एंड बॉटम सबसे कर दिया, सबको कर दिया, ठीक है? इसके इस सेल के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए आप यहाँ पे ये इसको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है? उसने इसके बैकग्राउंड को बॉर्डर कर दिया, ठीक है? अब ये टेक्स्ट का कलर, ठीक है? मीन्स ये टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए इस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है? ऐसे कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लें, ठीक है? उसने उस टेक्स्ट को उस कलर का कर दिया, ठीक है? ग्रीन कलर का। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल दिए हुए हैं, मल्टीपल स्टाइल है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट का साइज, ठीक है, वो यहाँ से चेंज होता है, ठीक है? कम ज़्यादा जितना बड़ा आप करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लें। उसके अलावा यहाँ पे हम ये 2 ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप वन का इंक्रीमेंट फॉन्ट को ज़्यादा करने के लिए, ठीक है? ये कम करने के लिए, ठीक है? उसके अलावा आप बात करते हैं अलाइनमेंट की। मीन्स अगर हमारे पास ये फर्स्ट टेक्स्ट है, ठीक है? हम इसको जो है ना ये लेफ्ट अलाइन है, ठीक है? इसके अलावा राइट अलाइन, ठीक है? इसे राइट साइड पे ले जाए और सेंटर अलाइन मीन्स के इसको सेंटर में रखें। इसके अलावा ये जो है ये मतलब जो टेक्स्ट है बिल्कुल टॉप से जो है ना एंटर हो, ठीक है? सेंटर्ड और टॉप द लाइन हो, ठीक है? इसके अलावा सेंटर्ड हो और टेक्स्ट भी मिडल में हो या सेंटर्ड या
जो है ना बॉटम साइड पे, ठीक है। तो इस तरह ये जो 3 ऑप्शन है इसको जो है ये वाला ऑप्शन लेफ्ट राइट सेंटर करता है और ये वाला टॉप मिडल और बॉटम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरह रखना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको इस शेप का कर देगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ठीक है। जिस टाइप से आप जो डायरेक्शन आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर ले। इसके अलावा डेंटेशन मीन्स के इसे कितना जैसे हम बुलेट्स लगाते हैं तो डेंटेशन सेट करते हैं, ठीक है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कि आपका पैराग्राफ की हेडिंग से जो नीचे टेक्स्ट है वो कितना आगे होना चाहिए, ठीक है। तो इसके डेंटेशन यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 ऑप्शन है रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट का क्या मतलब है, अगर हमने जो सेल है उसकी एक स्पेसिफिक विड्थ होती है, मीन्स कि उसमें हम जो है ना उसकी जितनी विड्थ है उतना ही टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इधर लिखें MS ऑफिस 2016 फॉन्ट स्टाइलिंग, फॉन्ट स्टाइल मीन्स मैंने इसके अंदर जो टेक्स्ट ऐड किया है वो सेल की विड्थ से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट रैप है ये जो टेक्स्ट को जो है ना इसके जो है ना इसको सिलेक्ट करूँगी तो देखिए उसने उसको नेक्स्ट जो है ना लाइन पे ले आया और उस पूरे टेक्स्ट को इस सेल के अंदर फिट कर दिया है। इसके अलावा है मर्ज एंड सेंटर मीन्स कि अगर मैं 2 सेल्स को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो ये 2 सेल्स को मर्ज कर देगा और उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में ले आएगा, ठीक है। इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, तो उसने 2 सेल्स को मर्ज किया और जो बोल्ड है वर्ड उसको सेंटर में ले आया। हाँ, फॉन्ट देख लिया हमने, अलाइनमेंट देख लिया, ग्रुप, उसके बाद है नंबर, ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ सैंपल नंबर लिए हैं, देखते हैं आप इस पे किस टाइप की जो है ना फॉर्मेटिंग की जा सकती है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ठीक है। इस पे ये नंबर सिलेक्ट है, ठीक है, ये नंबर का ग्रुप, ठीक है। इसी तरह अलाइनमेंट का ग्रुप और फॉन्ट का ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे इनकी हेडिंग दी है, हम नंबर वाली टैब पे हैं, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस है। सबसे पहले नंबर को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर है सैंपल जैसे पर यहाँ पे है वहाँ पे भी है, ठीक है। अगर साथ हम डेसिमल पॉइंट से शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद एक जो है ना 0 आया, 2 0 आया, 3 0 आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सैंपल चेंज हो रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। इसे मैं ओके करोगे तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं पॉइंट के बाद उन्होंने क्या डाल दिए 3 सिफर डाल दिए, यानी कि यहाँ पे जो आप वैल्यू एंटर करेंगे वो अप टू 3 प्रिसिजन होगी, ठीक है। इसके अलावा इसको ये जो 2 ऑप्शन है इससे आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद है डेट, ठीक है, मतलब डेट का फॉर्मेट कैसा हम किस टाइप का है, ठीक है। इसके लिए अगेन आप इसे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें या फिर आप कंट्रोल+1 प्रेस करें। कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे तो आपके पास अगेन यही जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पे डेट सिलेक्ट की है, ठीक है, और यहाँ पे इसके मल्टीपल जो है ना फॉर्मेट्स गिवन है, ठीक है। आप इसमें से अगर ये वाला सिलेक्ट करते हो तो ठीक है, वेडनेसडे डे कौन सा है, मंथ, ठीक है। उसके बाद मतलब डेट 14, उसके बाद ईयर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, ओके करें, तो हमारे पास ये जो आया है ये जो टेक्स्ट है जो फील्ड है उसकी विड्थ जो है ना टेक्स्ट से जो है ना वो कम है। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो जो है ना ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगेन यहाँ पे जाते हैं तो इसके फॉर्मेट को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये इसको सेलेक्ट किया, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसी तरह डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स किए हुए हैं। उसके बाद आ जाता है करेंसी पे, ठीक है। करेंसी को इसको सिलेक्ट किया डेटा को, अगेन वहाँ पे गए हम कंट्रोल+1 प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे जो करेंसी है, ठीक है, इसके ऑप्शन पे आगे इधर मल्टीपल सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप डॉलर में शो करवाना चाह रहे हो, ठीक है। जो भी डिफरेंट कंट्रीज के जो है ना वो दिए हुए हैं करेंसी के सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप सिलेक्ट करोगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगेन डॉलर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। सबसे ऊपर आपके पास डॉलर का सिंबल था, ठीक है, ये डॉलर, इसको सिलेक्ट किया तो ये आपके पास डॉलर में आ जाएगी करेंसी। सेल के अंदर जो हम डेटा एंटर करते हैं उसके करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। जैसे अगर मैंने कोई टेक्स्ट एंटर किया है तो वो जो है लेफ्ट अलाइंड है, ठीक है। अगर इसी तरह कोई नंबर एंटर करती हूँ, ठीक है, तो वो जो है राइट अलाइंड होता है। इसके अलावा अगर कोई बूलियन फंक्शन यूज़ करूँ ट्रू, ठीक है, तो जो है वो मतलब सेंटर्ड में और उसको उसने उसको खुद ही कैपिटल कर दिया है, ठीक है। तो अगर फॉल्स लिखती हूँ, ठीक है,
तो उसको भी वो बुलियन फंक्शन है, तो उसको भी उसने ऐसे सेंटर कर दिया और सारे लेटर कैपिटल हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं कोई एरर कर देती हूँ, ठीक है ना, कोई गलत कैलकुलेशन परफॉर्म करती हूँ, जो एरर मैसेज आता है, लाइक मैंने 1 को डिवाइड कर दिया है 0 के साथ, तो एरर मैसेज आता है, वो आपके पास वो भी सेंटर्ड अलाइन होता है, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टेक्स्ट की जो हम सेल में एंटर करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एंटर करें तो वो राइट लेफ्ट अलाइंड होता है, ठीक है। न्यूमेरिक नंबर्स एंटर करें वो राइट। इसके अलावा अगर कोई बुलियन फंक्शन है या कोई एरर मैसेज है, वो हमारे पास मिडल मिडल में आता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सेल रेफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस क्या होते हैं। रिलेटिव रेफरेंसेस का मतलब है कि एक सेल में जो हमने फार्मूला लगाया है, सेम वही फार्मूला हमें दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट सेल पे भी अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जांपल पहले इसको डेटा को समझ लेते हैं, ये टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। उसके बाद अपने टोटल रेवेन्यू में से इतने हमने एक्सपेंसेस जो है ना, अमाउंट एक्सपेंसेस पे लगा दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास नेट अमाउंट कितनी रही, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। इसके लिए फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल, सबसे पहले देखते हैं टोटल अमाउंट कौन सा सेल था, ये हमारे था बी कॉलम में, थर्ड रो पे था, ठीक है, B3 लिख लिया। उसके बाद माइनस कर देंगे किसको, C3 को, ठीक है। तो मीन्स की कॉलम C है और रो जो है ना हमारे पास 3। अब ये फार्मूला हमने लगा लिया, एंटर प्रेस करते हैं तो उसने क्या किया, टोटल में से एक्सपेंसेस को माइनस करके यहाँ पे नेट अमाउंट दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो फार्मूला वो हम चाहते हैं इन सब के लिए भी यूज हो, ठीक है। इसे हम सिंपली जो है ना क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ठीक है, जहाँ तक हमने वैल्यू चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको ड्रैग किया तो ये ऑटोमेटिकली इन सेल पे भी वही जो है ना पैटर्न फॉलो हो गया जो इस सेल पे था, ठीक है। तो इसके फ्रंट वाले दोनों हमने सिलेक्ट किए थे B3 में से, C3 माइनस किया था, इसके भी फ्रंट वाले, ठीक है, जो है B4 में से C4, इसको डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। B4 में से C4 माइनस कर दिया, ठीक है, सेम एज इट इज इसके लिए भी, ठीक है। B5 में से C5 माइनस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हम जो है अगर हमारे पास 100 नंबर ऑफ वो है रोज है, 100 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे कि हम इसको एक पे एंटर करने के बाद इतना ज़्यादा ड्रैग करेंगे, ठीक है। उससे भी जो है ना इस इशू से बचने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+D करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जितना एंटर करना है वो सबसे पहले ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मीन्स आप पूरी रो इस तरह सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिर्फ 5 लिए हैं, तो ठीक है, मैं सिर्फ 5 को सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना फर्स्ट पे फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, इज इक्वल, ठीक है। इधर लिखूंगी क्या है हमारे पास B3 माइनस C3, ठीक है, C3, ठीक है। ये मैंने सिंपल एंटर नहीं करना है, ठीक है। इसे मैंने कंट्रोल प्लस एंटर करना है। कंट्रोल प्लस एंटर करने से जितने सिलेक्टेड है उसमें ऑटोमेटिकली जो है ना ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया तो इसने जितने भी सिलेक्टेड वो सेल थे उन सब पे भी वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं हम एब्सोल्यूट रेफरेंसेस क्या होते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस को समझने के लिए पहले डेटा को देख लेते हैं। यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के। उसके अलावा यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, हमने इनके परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल। उसके बाद ये जो नंबर है, ठीक है, B4, इसको डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ, B4 को डिवाइड कर देंगे हम B3 के साथ, ठीक है। तो ये हमने प्रेस करूंगी एंटर, ठीक है। देखिए 0.85 यानी कि परसेंटेज है, लेकिन हमें परसेंट में चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, होम टैब है, नंबर ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसने इसको परसेंटेज में शो कर दिया, ठीक है। अब उसी तरह जैसे रिलेटिव रेफरेंस में किया था, हम इसको पकड़ के ड्रैग करते हैं जहाँ तक हमने जो है ना चाहिए रिजल्ट। तो आप देखिए ये सब पे फार्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो फार्मूला अप्लाई किया हमने फर्स्ट पे तो ठीक है, लेकिन सेकंड पे गलत रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। 45% आना चाहिए था, 69% आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले तो फार्मूला देख लेते हैं। आपने फार्मूला टैब पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है शो फार्मूला, ठीक है। या शो फार्मूला या आपके पास यहाँ पे कीबोर्ड में जो फंक्शन के नीचे वाले जहाँ पे न्यूमेरिक नंबर दिए हैं वहाँ पे फर्स्ट जो है ना डिलीट का ऑप्शन है, कंट्रोल डिलीट प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो है ना सारे शो हो जाएंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट अनसिलेक्ट कर लें, यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डिलीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारे फार्मूलाज शो हो रहे हैं जो क्या अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट है, ये जो सेकंड है सिलेक्ट है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आया है तो ये
4 और B5 और B3 को डिवाइड करके आया। इसी तरह ये जो फर्स्ट वाला है ये B4 और B3 को डिवाइड करके आया, ठीक है। इसी तरह B6 जो है ये 6 जो है ना उसको 5 से डिवाइड करके आया। लेकिन हमें तो परसेंटेज चाहिए, मीन्स कि हमने हर 6 हो, 5 हो, 7 हो, उसको सिर्फ B3 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमने इसको फिक्स्ड कर देना है, ठीक है। यानी कि B3 सबके लिए सेम रहे, ये वाली वैल्यू चेंज हो सकती है, B4, B5, B6 ये चेंज हो सकते हैं, जबकि B3 क्या रहे हमारे पास फिक्स्ड रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। F4 प्रेस करने से उसने इस जो सेल है, ठीक है, B3 को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। अब इसको जो है ना शो फॉर्मूला को खत्म करते हैं, ठीक है। अ, इसको एंटर प्रेस कंट्रोल प्लस V, B3 B3 उसके बाद F4 प्रेस करना है, ठीक है। ये परमानेंट होगी, उसके बाद एंटर प्रेस कर दें, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद ये शो फॉर्मूलाज को खत्म कर दें। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इसको चेंज कर चुके हो, ठीक है। सिर्फ B3 को फिक्स कर चुके हो। अब आपने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया वो सब पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप देखें इसने सबको चेंज कर दिया है, 15% नजर आता है, 56 50% मीन्स कि अब हमारे पास रिजल्ट सही आ गया, ठीक है। अब हम शो फॉर्मूला पे जाते हैं तो देखते हैं कि उसने B4 B5 B6, ठीक है, जिसके साथ जिसको डिवाइड करना है वो तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जिससे डिवाइड करना है वो हमारे पास सेम है, ठीक है। हमने रिलेटिव रेफरेंस देखा क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस देखा है, ठीक है। आप देखते हैं ये इसके एडवांस टाइप है मिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है। इसमें क्या हम देखना करेंगे, इसमें ये जो है हमारे पास कॉलम है, ठीक है, और ये हमारे पास रो है, ठीक है। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सेल है ये इसका और इसका, ठीक है, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई 10 1 जा 10 मीन्स इस सेल पे हम 10 शो करवाना चाहते हैं, 10 1 जा तो 20 1 जा 20, ठीक है। और इसी तरह से 30 1 जा 30, ठीक है। तो क्या पहले तो देख इधर फॉर्मूला लिखते हैं फर्स्ट इज इक्वल, उसके बाद बी इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे G4 को हमारे कॉलम H3 के साथ, ठीक है। तो प्रेस किया, ये हमारे पास 10 1 जा 10, ठीक है। इसे ड्रैग करूंगी, ये अप्लाई करूंगी, तो देखिए इसमें क्या मिस्टेक आ रही है। शो फार्मूला पे जाते हैं, इस पे देखते हैं, ये देखें अगर इसको सिलेक्ट करूँ तो हमें पता चल रहा है 10 1 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करूँ तो 10 20 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या था 10 और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करके उस पे 200 शो किया था। इसी तरह यहाँ पे ये इन दोनों को मीन्स ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव डिफरेंस है, ठीक है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम इसे एब्सोल्यूट करेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं कि जो 1 है तो ये जो जितनी भी वो सेल्स में वैल्यू है वो 1 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई होता है। 1 को क्या कर देंगे, हम फिक्स्ड कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। F4 प्रेस किया, अब ये परमानेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो चेंजेस है वो सब में हम कर लेते हैं, ठीक है। ये ड्रैग किया, ठीक है। अब इसको शो फार्मूला खत्म करके चेक करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो 1 था ये वाला सेल फिक्स हो गया था, ठीक है। 10 1 10 20 1 20, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। अभी इसको जो हमने चेंजेस यहाँ पे किए हैं, ठीक है, इसे ड्रैग करती हूँ, इन पे भी अप्लाई करती हूँ, ठीक है। देखिए देखिए इन पे अप्लाई करने से सेम वही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। कि उन्होंने इसको 10 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, ठीक है। 10 को इस सेल में भी जहाँ पे हमें चाहिए था 10 2 जा 20, ठीक है। तो ये पहले शो फार्मूला देखते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे उसने एज 4 को, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू थी, ठीक है, एज 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि एज 3 फिक्स किया हुआ था। एज 4 को एज 3 से, ठीक है। एज 5 को भी एज 3 से, एज 6 को भी एज 3 से, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यूज थी पहले उसने इस वाले कॉलम की वैल्यूज को 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब इस वाले कॉलम्स को वैल्यू को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, इस वाले कॉलम्स की वैल्यू को भी अगेन 1 से ही मल्टीप्लाई करेगा, और इस कॉलम की वैल्यू भी सेम थी 10 20 30, ठीक है। इसको हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है। हम कॉलम्स को भी फिक्स कर देंगे और रोज को भी, ठीक है। हमारे पास ये जो कॉलम है हर जगह यही रहे, ठीक है, इसको भी फिक्स करना है। और जो हमारे पास यहाँ पे रो है, ठीक है, ये जो कॉलम्स है
जी कॉलम इसको फिक्स कर दे रहे हैं और यहाँ पे जो रो है ये भी रो फिक्स कर दे रही है। वो कैसे करेंगे, पहले लिखते हैं इज इक्वल, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। ये जो G4 है इसके आगे हम जो है डॉलर का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। डॉलर की सिंबल लगाने से ये जो कॉलम होगा ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, एज 3 के साथ, ठीक है। एज 3 के आगे ये जो 3 है इधर कर्सर लगा के आप इसके आगे डॉलर का सिंबल लगाइए, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये जो है ये इसको ड्रैग करके देखते हैं। देखें यहाँ पे G4, G5, G6, G7, G8, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से इधर तक ड्रैग करूँ तो यहाँ पे भी सेम, ठीक है। G4, G5, G6, G7 मीन्स कि ये जो आपके पास तो कॉलम था ये आपके पास लॉक हो गया, हर जगह यही कॉलम रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने EHS3 लगाया था इसका मतलब है कि ये जो है इसकी जो पोजीशन है ना, जो हमारे पास थर्ड कॉलम है, ठीक है, ये फिक्स रहेगा, लेकिन आई जो है ना वो चेंज होगा, ठीक है। हमारे पास कॉलम चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये डॉलर से पहले वाला जो सिंबल है उसको चेंज करना है। एज को आई फिर आई के बाद, ठीक है, नेक्स्ट जो है जे, ठीक है। इसको नेक्स्ट तक ड्रैग करते हैं, ठीक है, जहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए। इसे 5 तक ले जाते हैं, ये, ठीक है। आप देखें यहाँ पे इसको शो फार्मूला खत्म करूँ तो हमारे पास जो है ना ये ठीक है, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 50 5 250 होता है, ठीक है। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 120 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो है कॉलम, ठीक है, और हमारे पास जो रो होती है इसको फिक्स्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है रेफरेंसेस होते हैं। स्पीक सेल्स की कब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब आप अगर कंपेयर कर रहे हैं, आपके पास एक हार्ड कॉपी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप कंपेयर करना चाहते हो कि यहाँ पे जो चीज़ें रिटन है क्या वो सेम है, मैच होती हैं, तो तब आप चाहते हो कि कोई आपके लिए यहाँ पे लिखी चीज़ें बोले और आप उसको जो है ना मैच करते जाएं, ठीक है। तो ये लाइक अगर आपने कोई नंबर अपलोड किए हुए हैं हार्ड कॉपी में आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर एंटर किया है तो हर जगह आपने सी एंट्री की है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप चाहते हो कि आपके लिए कोई यहाँ पे बोले, ठीक है, यहाँ पे इस रो में क्या है, 1 बाय 1 क्या-क्या एंटर हुआ है और आप कंपेयर करते जाएँ और मार्क करते जाएँ, यहाँ पे सही एंट्री की है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टिक फाइल्स को, ठीक है। ये फंक्शन हमारे पास फाइल्स में, ठीक है, ये ऑप्शंस में सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्विक टूल बार, ठीक है। यहाँ पे सारी कमांड्स गिवन है, आपने जो है ना ऑल कमांड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्पीक सेल वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, एस की लाइन पे स्क्रॉल करना है जब तक स्पीक नहीं आता, ठीक है। ये है स्पीक सेल, इसके साथ और भी ऑप्शन है, ठीक है। स्पीक सेल, स्टॉप स्पीकिंग सेल, स्पीक सेल बाय कॉलम, बाय रोज एंड स्पीक सेल ऑन एंटर, ठीक है। तो ये सबको मैं ऐड कर लेती हूँ। ये मैंने ऐड किया, हम ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इन सबको ऐड करते जाते हैं, ठीक है, और बाद में इसकी वर्किंग चेक करते हैं। जैसे मैं ओके प्रेस करूँगी, यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसमें वो सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट ये जो मेरे पास इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है, ना इसकी राइट पे कोई साइड है, ना लेफ्ट पे, ना बॉटम पे, ना टॉप पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँगी स्पीक, High Tech Academy. ठीक है, ये इसने जस्ट इसको स्पीक करके एंड कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ जिसके बॉटम पे भी है, ठीक है, राइट साइड पे भी है, इस पे सिलेक्ट करूँगी तो ये इसे कैसे रीड Products. करेगा, Quantity. Football. 5. Shirst. ठीक है। इसे मैं स्टॉप करूँगी, 52. ठीक है, स्टॉप, तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे उसने हॉरिजेंटली रीड किया है प्रोडक्ट क्वालिटी क्वांटिटी, उसके बाद फुटबॉल, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वर्टिकली वो रीड करे तो आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके बाद और Products. यहाँ से इसकी ये जो है ना डायरेक्शन चेंज कर लें, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करने के बाद Products. दोबारा, Football. ठीक है, अब उसने उसको Shirst. वर्टिकली रीड करना स्टार्ट Cars. कर दिया है, ठीक है। Quantity. 5. जो52. नेक्स्ट ऑप्शन है स्पीक सेल्स ऑन एंटर, ठीक है, मीन्स के आप जब एंटर प्रेस करें तब वो उसको स्पीक करें, ठीक है। इसको Cells will now be spoken on enter. ठीक है, ये बता रहे हैं कि सेल तब स्पीक होंगे जब आप एंटर प्रेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखती हूँ, ठीक है, डाटा
तो जब मैं एंटर प्रेस करूँगी, data, ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती जाऊँगी, जो वर्ड एंटर करूँगी वो उसको बोलेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी, university, अगर कोई गलत स्पेलिंग लिखती हूँ, board, ठीक है, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा। अगर जब वो साथ-साथ बोलता जाएगा, हमें क्लेरिफ़ाई होता जाएगा कि हाँ, ये चीज़ जो है ना word, गलत लिखती है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ जो है सेल्स है, उनके अंदर जो टेक्स्ट है, इसे 2 कॉलम्स में कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसको मैंने ये जो कॉलम है जहाँ पे समरा, शफीक, काली, हमजा, जॉन कॉर्नर लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 वर्ड है, ठीक है। इन 2 वर्ड को सेपरेट 2 कॉलम्स में कैसे करते हैं, इसके लिए हम डेटा की टैब पे जाएँगे। यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। पहले तो डिलिमिटेड को देखते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे, और इसके बाद हमने इस पे बताना है सेपरेट करके, मतलब कि इन दोनों के दरमियान ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जिसकी बेस पे हम इसको जो है ना सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं स्पेस को एज अ सेपरेटर। या स्पेस को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। इसे इसे 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिसमें आलिया एक तरफ और अमजद दूसरी तरफ, ठीक है। उसके बाद इसको नेक्स्ट करूँगी। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि ये जो 2 न्यू कॉलम्स हैं, ये जो सिलेक्टेड जगह है इसके बिल्कुल सामने होने चाहिए, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई पोज़ीशन सिलेक्ट करोगे, ठीक है। पहले तो जो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आती है हम वो रहने देंगे, इसे फिनिश करते हैं, ठीक है। देखिए उसने इसे सिलेक्टेड आगे ही जो है ना एक कॉलम क्रिएट कर दिया, ठीक है, समरा एक तरफ और शफीक एक तरफ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पोज़ीशन चेंज, कंट्रोल प्लस जी करते हैं, दोबारा जो है टेक्स्ट टू कॉलम पे जाते हैं, ठीक है। डिलिमिटेड नेक्स्ट, उसके बाद स्पेस एज अ सेपरेटर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जाएंगे, और यहाँ पे जो है ना पोजीशन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। इसको खत्म करके यहाँ पे ये वाली पोजीशन सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना कॉलम क्रिएट होगा, इसे मैं कर देती हूँ फिनिश, ठीक है। तो देखें उसने यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट कर दिए, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे कॉलम था, इसके जो 2 सेपरेटेड कॉलम बनाए थे, उसने इस पोजीशन पे जो है ना क्रिएट कर दिए, सेपरेट कर दिया टेक्स्ट को कॉलम्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, अभी तो हमने स्पेस को एज अ सेपरेटर देखा है, ठीक है। अगर स्पेस के अलावा कोई चीज़ है जिसकी यहाँ पे हमने इसको सेपरेट करना है, अच्छा जैसे एंड होता है, ऐट होता है, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया कॉलम को, जैसे टेक्स्ट को जैसे कॉलम बनाना है, उसके बाद इसे क्लिक किया, डिलिमिटेड सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे गए। यहाँ पे आप स्पेस नहीं लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अदर्स पे जाके यहाँ पे वो सिंबल डालेंगे, ठीक है। ऐड का सिंबल डालेंगे, ऐड के सिंबल के बाद जहाँ जहाँ ऐड होगा उससे आगे उसमें जो भी वर्ड थे उसको नेक्स्ट कॉलम पे कर दिए, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने पोजीशन बतानी है, पोजीशन हम अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पोजीशन सिलेक्ट करती हूँ G10, ठीक है। तो उसके बाद फिनिश करूंगी, तो वो उसने वहाँ पे जो टेक्स्ट था उसे यहाँ कॉलम्स की फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। उसी तरह ये जो ईमेल एड्रेस होता है उनके अंदर जो ऐट होता है उसको भी एज अ हम सेपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिलिमिटेड को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे गए, यहाँ पे आप ऐड की जगह हम क्या लिख देंगे, ऐड लिख देंगे। उसी तरह उसने जो है इसको भी चेंज कर दिया, और यहाँ पे भी हम पोजीशन जो है अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं J4 सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। इसे फिनिश किया तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। डिलिमिटेड को देख लिया, अब हम फिक्स्ड विड्थ की बात कर लेते हैं। अगर हम इसको अगेन इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, अगेन जाए टेक्स्ट टू कॉलम पे, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है फिक्स विड्थ। इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें ये हमारे पास एक स्क्रॉल बार है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम अगर क्लिक करूँ एक लाइन बन जाती है। आप देखिए ये लाइन दो लेटर्स बार है, ठीक है, SAAL। ये जो सिलेक्टेड लेटर्स है ना, ये अगर 2 है तो 2 के बाद वो कॉलम क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर मैं इधर 3 सेलेक्ट करती हूँ तो इसे 2 कॉलम क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट पोजीशन जो है इसकी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, दिस वन, और फिनिश।
अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 वर्ड के बाद एक लाइन लगाई थी, तो उसने 2 वर्ड्स जो है ना इस कॉलम में रखे हैं, उससे नेक्स्ट जो लाइन थी उसमें 3 वर्ड्स सेलेक्ट किए थे, ठीक है? उसने 3 वर्ड्स का एक कॉलम बना दिया, ठीक है? उसी तरह उसके आगे वाले जितने वर्ड थे उसे सेपरेट कॉलम में कर दिया, ठीक है? फिक्स विड्थ में हम जो विड्थ है फिक्स कर देते हैं कि इस कॉलम में इतने वर्ड्स आने चाहिए, उससे नेक्स्ट अगले में ले जाओ, उससे अगर नेक्स्ट भी अगर हमने 3 टू 4 सेलेक्ट किए हैं तो उसमें 3 टू 4 आएँगे, उससे बाद वाले उससे नेक्स्ट में।